स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को। थोड़ा सा अपन अच्छे क्वेश्चन, लैंग्वेज क्वेश्चन, सोल्ट के जो हमारे पास में लैंग्वेज प्रॉब्लम बनती हैं जो कि मेंस एडवांस में पूछी जाती हैं, उस तरह की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। शुरू वाली बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस थे, थोड़ा सा इसके अंदर हमें यहाँ पर अच्छी इंफॉर्मेशन यूज करनी है। क्वेश्चंस को देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। ए मेटल नाइट्रेट रिएक्ट्स विद KI सॉल्यूशन टू गिव येलो पीपीटी। एक मेटल नाइट्रेट है जो कि अपन पे KI के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या दे रहा है बेटा, येलो पीपीटी दे रहा है। विच ऑन एडिशन ऑफ एक्सिस ऑफ मोर कंसंट्रेट सॉल्यूशन 6 मोलर ऑफ KI डिजोल्व फॉर्मिंग ए सॉल्यूशन। यानी कि जब हम उसमें और ज्यादा एक्सिस में अपन कंसंट्रेट सॉल्यूशन डाल देते हैं 6 मोलर KI को, तो वो उसमें सोल्यूबल हो जाता है। तो इस केटायन क्या है, इस मेटल नाइट्रेट का केटायन क्या है, हमें ये बताना है। तो हमें इस क्वेश्चंस को पूरा पहले समझना पड़ेगा कि अपन क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहे हैं। तो एक बार रिएक्शंस बनाने की कोशिश करते हैं। यहां पर एक हमने लिया मेटल नाइट्रेट, उसमें क्या डाल दिया बेटा हमने, उसकी KI से रिएक्शन कर दी, KI से रिएक्शन कर दी हमने। उसके बाद क्या करा बच्चों, हमें येलो पीपीटी मिल गया, हमें येलो पीपीटी मिल गया। फिर क्या करा हमने, उसको हमने KI एक्सिस में डाल दिया। इसकी कंसंट्रेशन भी दी है बेटा हमें 6 मोलर है और ये सोल्यूबल हो गया, और ये सोल्यूबल हो गया। अब हमें बताना है कि ये मेटल नाइट्रेट में कौन सा केटायन होगा। तो अगर मैं इनमें से ऑप्शंस में से देखता हूं, पहला वाला मान लिया मैंने, मर्क्यूरस ले लिया, तो मर्क्यूरस नाइट्रेट अगर देखेंगे यहां पर, अगर मान लिया मैं मर्क्यूरस नाइट्रेट ले लेता हूं, तो बेटा बनेगा ये Hg2I2 जो कि ग्रीन कलर होता है। तो ये तो हट गया, ये पार्ट नहीं होता, क्लियर हमारे पास, क्योंकि ग्रीन होता है। दूसरा आते हैं Ag+, अगर हम Ag+ ले लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट और KI के साथ डाल देते हैं, तो AgI का क्या बनेगा, येलो पीपीटी बनेगा। ये हो सकता है क्या, यहां पर ये ग्रीन था इसलिए अवॉइड हो गया, ठीक है मेरी बात। यहां पर AgI ये सही चल रहा है, लेकिन KI के साथ एक्सिस में डालेंगे, KI को अगर एक्सिस में डालते हैं तो यहां पर अपन पे कोई भी पार्ट सोल्यूबल नहीं होगा, तो ये भी हट गया भाई, इनसोल्यूबल आ जाएगा, अपन पे कोई आगे रिएक्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। तीसरा Lead+2, अगर हम लेड का नाइट्रेट ले लेते हैं तो अपन देख सकते हैं कि KI डालने पर क्या बनेगा बेटा, PbI2, जो कि अपन पे येलो कलर पीपीटी होता है। क्लियर अपन पे। अगर हम इसमें KI को डाले देते हैं एक्सिस में, 6 मोलर ले लिया हमने बेटा, तो क्या होगा, अपन ये सोल्यूबल हो जाएगा और बन जाएगा K2PbI4, सोल्यूबल हो गया। बिल्कुल राइट आंसर आ गया बच्चों हमारा, K2PbI4 बन गया जो कि सोल्यूबल है। इसका मतलब ये हमारा कंफर्म आंसर आ चुका है और हम लोग इसी को टिक करने वाले हैं। 6 मोलर सॉल्यूशन में KI के एक्सिस में सोल्यूबल हो जाता है, K2PbI4 बन जाता है, तो ये राइट आंसर आ चुका है। क्या कॉपर हो सकता है बच्चों, कॉपर भी नहीं हो सकता, यानी कि ये हट गया हमारा, ये भी हट गया, ये हमारा राइट है। कॉपर नाइट्रेट ले लेते हैं। क्या कॉपर नाइट्रेट अपन KI के साथ में रिएक्ट करके अपन कैसा पीपीटी देगा, कॉपर+2 का अगर KI के साथ टेस्ट देखोगे तो बनेगा Cu2I2 का व्हाइट पीपीटी, और वो भी तब बनेगा जब I3- सॉल्यूशन अलग रहेगा। तो ये वाला व्हाइट आता है, और वो भी व्हाइट पीपीटी एकदम दिखाई नहीं देगा जब तक ये ब्राउन पीपीटी हाइपो से नहीं हटाएंगे। तो ये रिएक्शन से भी हमारा ये वाला पार्ट भी अवॉइडेड है। तो ये राइट आंसर है बच्चों हमारा, लेड नाइट्रेट इज द राइट आंसर। तो ये एक प्रकार से हम लोग बात करेंगे किसका टेस्ट है, दैट इज आल्सो द टेस्ट ऑफ Lead+2 आयन। हम लेड का टेस्ट करते हैं, Lead+2 आयन विद KI सॉल्यूशन। तो हम लोग कॉन्सेप्ट भी लिख दिए हैं कि KI सॉल्यूशन के साथ लेड का जो टेस्ट होता है +2 में, वो हमारे पास में इस रेडिकल को आइडेंटिफाई करेगा, PbI2 बनाएगा। यहां तक क्लियर है क्या नहीं है बच्चों, यहां तक बात समझ में आ रही क्या नहीं है।